पांडवों में अर्जुन सबसे वीर था। युद्ध कौशल उसने आचार्य द्रोण से सीखा था। आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे अर्जुन को बहुत चाहते थे। अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु। वह भी उसी की तरह वीर था। महाभारत की लड़ाई चल रही थी। आचार्य द्रोण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अर्जुन के सामने कौरव रण में टिक नहीं पा रहे थे। कौरव बहुत दुखी थे। दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कहा, आपका मन पांडवों के साथ है, तभी तो आप ठीक से नहीं लड़ पा रहे हैं। आचार्य द्रोण को उसकी बात बहुत बुरी लगी। वे बोले, तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो। मैं पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था कि अर्जुन को दूर ले जाओ। जिस दिन तुम ऐसा करोगे मैं उनको हरा दूंगा। दुर्योधन तरकीब सोचने लगा। दूसरे दिन लड़ते लड़ते अर्जुन दूर निकल गया। द्रोण ने मौका पाते ही सेना को चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया और उसके बाद पांडवों के ऊपर धावा बोल दिया। चक्रव्यूह में घुसना केवल अर्जुन ही जानते थे और अब वे तो थे नहीं। इस बात से अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर परेशान थे। उन्होंने उसी समय अभिमन्यु को बुलाया, उसे सारा हाल बता दिया। चक्रव्यूह में न घुस पाने के कारण हमारे बहुत सारे वीर मारे गए। आप परेशान ना हो, मैं चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा। कौरवों की सेना को तहस नहस कर दूंगा। मुझे चक्रव्यूह में घुसना आता है, पर निकलना नहीं। ये कला मैंने माँ के पेट में सीखी थी। जब मैं अपनी माँ के पेट में था, तब मेरे पिता ने मेरी माँ को चक्रव्यूह में घुसने का भेद बताया था। लेकिन मेरी माँ को बीच में ही नींद आ गई। पिता ने आगे बात नहीं की, इसलिए घुसना तो जान लिया था, मगर निकलना नहीं जान पाया। बेटा, तुम व्यूह तोड़कर घुस जाना, हम लोग पीछे रहेंगे। सभी लोगों की यह राय थी और उस समय और कोई उपाय भी तो नहीं था। अभिमन्यु ने बड़ों के चरण छुए और रथ में जा बैठा। कौरवों की सेना ने उसे आते देखा तो उनमें खलबली मच गई। अभिमन्यु बिजली की तरह आया और चक्रव्यूह के अंदर जा पहुंचा। वह इतनी तेजी से अंदर घुसा कि पांडव पीछे रह गए। वह कौरवों की सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगा। उसकी वीरता को देखकर कौरवों के होश उड़ गए। दुर्योधन से रहा न गया और वह अकेला ही लड़ने पहुंच गया। अभिमन्यु ने उसका भी बुरा हाल कर दिया।